हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठंड बहुत हो रखी है तो उसको भगाने के लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय बता रही हूँ जिससे आपकी बॉडी भी फिट रहेगी और आपका माइंड भी फिट रहेगा। तो करना क्या है, डेली आपको अपने लिए 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करनी है। चाहे आप हाउसवाइफ है, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या कुछ भी जिम में जाकर नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही फ्री हैंड करना है, या योगा, आसन, प्राणायाम कुछ भी, चाहे रनिंग करनी है। वो सब खड़े होकर नहीं कर सकते हैं। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है वो बैठकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, हैंड्स मूवमेंट्स कर सकते हैं, शोल्डर रोटेट कर सकते हैं, नेक साइड टू साइड कर सकते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं। कुछ भी अपनी बॉडी के लिए करना है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा सर्कुलेशन चाहिए, अच्छा ब्रीदिंग चाहिए, ऑक्सीजन आपकी, उससे क्या होता है पूरे सर से लेके पाँव के नील तक जो ब्रीदिंग है वो अच्छा से सर्कुलेट होनी शुरू हो जाती है। तो जब उसका सर्कुलेशन अच्छा रहता है तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहनी शुरू हो जाती है। जो ऑफिस में काम करते हैं, नो एक्सक्यूजेस। आप 8 से 10 घंटे ऑफिस में काम कर रहे हैं, बैठ कर काम कर रहे हैं, बैक में पेन हो सकता है, सर्वाइकल हो जाता है, कई लोगों को फ्रोज़न शोल्डर की समस्या हो जाती है। तो आपको हर घंटे के अंदर आपको 5 मिनट के लिए अपनी बॉडी के लिए मूवमेंट्स करनी है। अप डाउन कुछ भी आपको करना है, सर्कुलेशन मूवमेंट्स करनी है, कुछ भी करना है अपनी बॉडी को, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। और अगर वो भी खड़े होकर पॉसिबल नहीं है, नो एक्सक्यूजेस। वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम में 5 मिनट के लिए अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। सो इससे आपका बॉडी फिट रहेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, 10 मिनट के लिए डेली साइलेंट में बैठना है, साइलेंट में मेडिटेट करना है। मेडिटेट मतलब कई लोग बहुत सारे वो देखते हैं, गाइडेड मेडिटेशन सुनते हैं। तो मैं गाइडेड मेडिटेशन भी अच्छे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं अच्छे हैं, पर अगर वो चीज़ आपको गाइडेड में बताया जा रहा है कि अपने हाथों को रिलैक्स कर लीजिए, पैरों को रिलैक्स कर लीजिए, ब्रेन को एकदम शांत कर लीजिए, तो वही चीज़ आप खुद भी कर सकते हैं। कीजिए मेडिटेशन, वो भी करना चाहते हैं कीजिए गाइडेड, लेकिन फिर भी 10 मिनट्स अपने लिए ज़रूर निकालिए। 10 मिनट जब हमारा सारा दिन माइंड में चुटर पुटर होता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, 1 सेकंड के लिए भी मन शांत नहीं रहता है, दिमाग में कोई ना कोई बात चलती ही रहती है। और फिर गाइडेड मेडिटेशन भी सुन रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ चलता जा रहा है। तो हम अपने अंदर की, भीतर की आवाज़ को कब सुनेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो हमें अपनी भीतर की आवाज़ सुनने के लिए हमें 10 मिनट साइलेंस में बैठना ही बैठना है। हर रोज़ एक टाइम निकाल लीजिए कि 10 मिनट मुझे अपनी ग्रोथ के लिए, नए आइडियाज़ के लिए, जब हमारा मन पूरी तरह से शांत होगा, दिमाग शांत होगा, तभी तो कुछ नया चीज़ हम सीख पाएंगे, तभी तो नए आइडिया फ्लो होंगे, तभी तो लॉ ऑफ अलाइनमेंट जो होती है वो हमें मिलती है। हम अलाइन होते हैं यूनिवर्स के साथ तो नए आइडियाज़ आने शुरू होते हैं, तब ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाती है। भीतर ही भीतर से हमें हर सवाल का जवाब मिलने लग जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे एक पेपर जो होता है, जैसे उसमें पूरा लिख दिया, वो भर गया है, उसके ऊपर आप दोबारा नहीं लिख सकते हो, नई कोई चीज़ लिखनी होगी तो आपको फ्रेश पेपर चाहिए होगा। इस तरह से हमारा दिमाग 24 घंटे कुछ ना कुछ चलता जा रहा है, सोचते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, उसको साइलेंट में नहीं रख पा रहे हैं। तो साइलेंट में रखने के लिए 10 मिनट साइलेंस में बैठना बहुत ज़रूरी है। उससे सारे आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, आपका मन पूरी तरह से शांत होता है। जब मन शांत होता है तभी नए आइडिया फ्लोज होते हैं और वो हमें दिखाई देने शुरू करते हैं, हमें मिलने शुरू करते हैं। हम जिस चीज़ को, जो हमारा गोल है, जिसे हम पाना चाहते हैं, उसके लिए नई नई आइडियाज़ आते हैं, नए नए लोग अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो साइलेंस में बहुत पावर है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा।
जैसे हम एक गंदा पानी का गिलास सपोज ले लिया है ना, उसके पानी पोल्यूटेड है तो आप उसमें से कुछ भी उसको क्लियर नहीं देख सकते जब तक उसका गंदगी जो है वो नीचे नहीं सतह पर बढ़ जाती है, तब तक आप क्लियरली कुछ भी देख नहीं सकते हैं। इसी तरह से हमारा माइंड जब पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है, साइलेंस में हम बैठने की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें अपने भीतर ही भीतर सब कुछ दिखाई देने लगता है। हर क्वेश्चन का जवाब हमें भीतर से ही मिलने लगता है। हमारी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाती है और एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी भी फिट रहती है। हम अपनी बॉडी को एज अ ग्रांटेड लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कब इसकी अहमियत जानते हैं? जब हमें बैक पेन होता है तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमारी बैक में पेन है। तब हम वही मंत्र जाप करते रहते हैं, मेरी बैक में पेन है, मेरी बैक में पेन है। हमारे नीज़ में जब पेन होना शुरू हो जाता है तब हमें उसका रियलाइज़ होता है कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है। फिर बार बार अपने घुटनों के दर्द के बारे में सोचते हैं, वही तो हम जाप कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हमें चाहिए क्या, कहाँ पर फोकस लगाना है, हमें क्या सोचना है। माना आपको पेन है, लेकिन आप मंत्र भी तो वही जाप कर रहे हैं, चैंटिंग भी तो वही कर रहे हैं, पेन है पेन है, दवाई भी ले रहे हैं फिर भी पेन नहीं जा रहा। आप अपने माइंड को क्या अफर्मेशंस दे रहे हैं, क्या रजिस्टर कर रहे हैं, इस बात का बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा, है ना। पेन है, ये एक इल्यूजन मान के चलिए। अगर हम इसे इल्यूजन मान के चलेंगे, पैरेलल यूनिवर्स में हमारे पेन एकदम नहीं है, हमारे घुटने एकदम स्वस्थ हैं। तो अगर जब पेन है हो रहा है उस वक्त भी आप अफर्म करना अगर शुरू कर दें कि मेरे घुटने पूरी तरह से स्वस्थ है। अगर ये भी नहीं बोल सकते तो ये तो बोल सकते हैं कि मेरे पास घुटने हैं, उसके लिए तो ईश्वर का हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। एटलीस्ट हम इसकी वजह से मैं चल पा रही हूँ, कुछ ही थोड़ा ही चल पाओ तो उसके लिए भी मैं ग्रेटफुल हूँ। किसी के पास तो है ही नहीं। तो हम जब इसकी अहमियत को जानना शुरू करते हैं, इस पर फोकस लगाना शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन में मिरेकल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तब हमारी बॉडी हेल्दी होनी शुरू हो जाती है। फर्स्ट एक्सेप्ट कीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम है, उसके रूट कॉज में जाइए, क्यों है, इसका रीज़न क्या है, कौन से ऐसे थॉट्स, नेगेटिव इमोशन मैंने पकड़े हैं, कौन सी ऐसी बातें पकड़ के रखी है जिसको मैं लेट को नहीं कर रही हूँ, मैं रिलीज़ नहीं कर रही हूँ, जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम मुझे है। और ये तभी हो सकता है जब आप साइलेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब आप अंदर ही अंदर से, अगर घुटनों में प्रॉब्लम है तो उस चीज़ पर फोकस करेंगे और वो आपको चीज़ दिखाई देने लगेगी। कौन सी ऐसी बातें जो पकड़ कर रखी है, जो आप बातें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उन बातों को कैसे रिलीज़ करना है। जब वो रिलीज़ करना शुरू करते हैं और साथ में आप दवाई भी ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो 100% घुटने ठीक होंगे ही होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप करके देखिए। मेरे भी घुटनों में बहुत प्रॉब्लम थी, इतनी ज़्यादा थी कि मैं चल भी नहीं पाती थी। तो उसके बारे में मैं आपसे फिर किसी दिन अपनी सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी। टिल देन आप ये सब कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। आपको सबको देखना बहुत अच्छा लगेगा और जो भी मैं टास्क देती हूँ उसको काइंडली आप 30 डेज़ तक जरूर कीजिए, अगर आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स देखना चाहते हैं हर पल में। और मैं भी देख रही हूँ और मैं भी आप लोगों के साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो कीजिए, हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं एक साथ। थैंक यू सो मच। I love you all.